सेकंड ओडीआई हो चुकी है। इंडिया हार गई टॉस भी और मैच भी। लगातार 20 बार टॉस हारे हैं भाई अपन। मुझे लगता नहीं कि ये इससे पहले कभी हुआ है। मैं देख रहा था, दिस इज वन ऑफ अ रेयरेस्ट सिचुएशन। 0.00 समथिंग समथिंग परसेंट चांसेस है इसका होने का, और वो हो चुका है भाई। इंडिया ने वो कर दिया। 20 बार टॉस हारे अपन। एंड आई थिंक टॉस की वजह से पूरा मैच का रिजल्ट चेंज हुआ। जो टीम चेस करेगी उसका जितना तय था, क्योंकि वो पिच ही वैसा यार, ड्यू आ जाता है, फिर पिच में ज्यादा बाउंस भी नहीं था, ज्यादा स्पिन भी नहीं था। साउथ अफ्रीका ने पहले बॉलिंग की। साउथ अफ्रीका ने बहुत एक्स्ट्रा स्टार्टिंग के 5-6 ओवर्स में, कम से कम ओवरऑल साउथ अफ्रीका ने 20 से 25 एक्स्ट्रास दी रहेगी। और स्टार्टिंग में उनके बॉलर्स का कंट्रोल भी नहीं था, इंगेडी और बर्गर का, जिसके चलते जायसवाल को बहुत ज्यादा फ्री बाउंड्रीज मिले। बट जायसवाल अगेन ही कुडंट कैपिटलाइज ऑन हिज चांस यार। आई रियली फील बैड फॉर जायसवाल। मैं चाहता था जायसवाल सेंचुरी करे। अभी थर्ड ओडीआई में उसको खेलने मिलेगा, बट आई होप ही मेक्स इट काउंट यार। और कोई दूसरे प्लेयर ने ये चांस का पूरा फायदा उठाया तो है ऋतुराज गायकवाड़। व्हाट अ सेंचुरी, मजा आ गया देख के। दिस इनिंग शोज कि ये प्लेयर है ना, एकदम क्लास लेवल का है। 50 ओवर फॉर्मेट में परफेक्ट प्लेयर है भाई ये। आप ये मैच में देखोगे, विराट कोहली ने सेंचुरी मारी, सीएसके के एक प्लेयर ने सेंचुरी मारी, ऋतुराज गायकवाड़ ने। पूरी कंट्री खुश है, एक इंसान को छोड़ के। कौन है वो, कमेंट सेक्शन में बताइए। बाय द वे, कमिंग बैक टू द मैच, पिच पे इतना बाउंस ही नहीं था, तो कोहली के आप बहुत शॉट्स देखोगे झुक झुक के खेल रहे थे, और वो भी फास्ट बॉलर को, जैसे कि बर्गर हो गया, इंगेडी हो गया, यानसन तक को भी उन्होंने झुक झुक के मार रहे थे। और क्या सेंचुरी मारी है विराट कोहली ने, मजा आ गया। बैक टू बैक 2 सेंचुरी। तीसरे ओडीआई में भी अगर सेंचुरी मार देना, मजा आ जाएगा। आई नो इट्स टू मच टू एक्सपेक्ट, बट भाई ये विराट कोहली वो 2016 के विराट कोहली जैसे खेल रहे। बैक टू बैक सेंचुरी, बैक टू बैक क्लास इनिंग। और मैं देख रहा था 95% मिडल किया है उन्होंने। पूरे सेंचुरी में जितने भी बॉल्स खेले 95% मिडल किए थे। इतने कंट्रोल में खेल रहे थे, एक लूज शॉट नहीं खेला। और एक भी बार ऐसा नहीं लगा कि साउथ अफ्रीका के किसी बॉलर ने विराट कोहली को बीट किया हो। इंटेंट भी सेम जो पहले मैच में था, वंस एंड टूज भाग रहे थे एग्रेसिवली। कोई बॉलर उनको ऐसा लग नहीं रहा था कि परेशान कर रहे हैं। व्हाट अ क्लास, व्हाट अ इनिंग। इंडिया ने बहुत तगड़ी बैटिंग की। स्पेशली भाई वी हैव टू गिव क्रेडिट्स टू केएल राहुल। इसके पहले इनिंग्स में भी 50 आई, बट उनकी बात हुई नहीं, उनकी चर्चा हुई नहीं, बिकॉज विराट कोहली ने सेंचुरी मारी। ये इनिंग में भी सेम, विराट कोहली ने सेंचुरी मारी, ऋतुराज ने मारी, बट वी हैव टू स्पीक अबाउट केएल राहुल ऑल्सो। जो रन रेट से ऋतुराज गायकवाड़ और विराट कोहली खेल रहे थे, वही रन रेट उन्होंने भी कंटिन्यू रखा व्हेन ही केम, और 50 रन्स मारे। आई थिंक कुछ 30 बॉल में उन्होंने भी 50 अपनी कंप्लीट की। वेरी गुड इनिंग। अगर अपने बॉलिंग की बात करें तो हर्षित राणा ने बहुत ज्यादा स्लोवर्स यूज किए, यॉर्कर और बाउंसर हार्डली यूज किए उन्होंने। सबसे स्टैंड आउट बॉलिंग मुझे किसी की लगी तो अर्शदीप है भाई। यॉर्कर मार रहा है, ऑफ साइड यॉर्कर मार सकते हैं, बाउंसर मार सकते हैं, स्लोअर बाउंसर मार सकते हैं। डेथ ओवर में परफेक्ट बॉलर है हर्षदीप, और अभी और भी ट्रेन हो गए। बहुत ही यंग है हर्षदीप अभी। बट हर्षित राणा एंड प्रसिद्ध कृष्णा रियली नीड्स टू वर्क ऑन देयर डेथ बॉलिंग्स। मुझे पर्सनली लगता है कि हर्षित राणा अभी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है अपने यॉर्कर्स को लेके, क्योंकि बहुत ज्यादा स्लोवर्स पे रिलाई कर रहे थे हर्षित राणा। और स्लोवर डिलीवरी एक आध बार चल जाती है, बट जो ऐसा बैट्समैन रहेगा जिसकी पावर बहुत ज्यादा है एंड रिएक्शन टाइम बहुत कम है, तो भाई वो प्लेयर्स को, हर्षित राणा को मारना बहुत सिंपल हो जाता है। जैसे कि ब्रेविस को पकड़ो, उसकी पावर भी बहुत ज्यादा है, रिफ्लेक्सेस भी बहुत फास्ट है, तो वो आराम से पिक कर रहा था। उसने एक ही ओवर में 2 6 मारे हर्षित राणा को, एक स्लोवर डिलीवरी पे और एक फास्ट डिलीवरी पे, और दोनों भी बाउंसर थे, दोनों भी पुल मारे उन्होंने, तगड़े वो भी। बट यार हर्षित राणा ने क्या विकेट लिया वो मार्करम का। सेट बैट्समैन थे, आउटसाइड उन्होंने एकदम स्लोवर वन बाउंसर डाला, मार्करम रीड नहीं कर पाए, लेट हो गए और कैच हो गई। परफेक्ट डिलीवरी डाली थी हर्षित राणा ने। उसके अगले ओवर में भी 2 रन की ओवर डाली थी हर्षित राणा ने। मुझे पर्सनली लगता है कि फील्डिंग एक डिपार्टमेंट है जिसमें हम अभी शॉर्ट हुए आज की मैच में। 2 बैक टू बैक हाफ चांसेस बने थे अर्शदीप के ओवर में। अगर दोनों में से एक भी पकड़ लेते ना यार, शायद वी कुड हैव विन दिस मैच। ब्रेट्सके क्या प्लेयर है भाई, 50-50 में ओडीआई में बहुत ही मस्त प्लेयर है, क्लासिक प्लेयर है, एकदम स्टाइलिश प्लेयर है। लखनऊ सुपर जायंट के पास है, पता नहीं ये आईपीएल खेलेगे या नहीं खेलेगे। उनका T20 स्ट्राइक रेट कैसा है वो देखने जैसा होगा, एंड हाउ ही परफॉर्म्स इन आईपीएल वो भी एक मोमेंट टू वॉच होगा। लेट्स सी, लेट्स होप कि वो आईपीएल खेले एंड अच्छा करे। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बोला था, ब्रेविस बहुत ही क्लास प्लेयर है, और मुझे बहुत पर्सनली बुरा लगा था जब एमआई ने उनको सेल किया था। बट ये आईपीएल ब्रेविस धमाका करने वाले, मजा आने वाला है उनको देखने के लिए। और तीसरे ओडीआई में भी ही विल बी दी प्लेयर टू वॉच आउट फॉर, मेरे लिए एटलीस्ट। ये मैच में भी वो मारते हुए आउट हुए, उन्होंने एक शॉट मिस हिट किया और उनकी कैच गई बाउंड्री पे,
नहीं तो भाई वो मैच फिनिश कर देते। ही इज अ यंग टैलेंट एंड ही इज वेरी प्रॉमिसिंग एंड क्लास प्लेयर। ये आईपीएल में भी वो धमाका करने वाले। सो अभी सीरीज 1-1 से टाई है। तीसरा ओडीआई देखने जैसा होगा। आई होप तीसरे ओडीआई में भी विराट कोहली की सेंचुरी आए और रोहित शर्मा की भी सेंचुरी आए एंड वी विन द मैच। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ये मैच का कौन सा मूवमेंट आपको बहुत पसंद आया, ये वीडियो के कौन से पॉइंट से आप ज्यादा रिलेट करते हो, कमेंट सेक्शन में बताइए।